नमस्ते मेरे छोटे शूरवीरों। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक नए जादुई सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, रामायण की अद्भुत यात्रा। अब ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है एक दयालु और वीर राजकुमार राम की, उनकी बुद्धिमान और सुंदर रानी सीता की और उनकी ऐसे कारनामों की जिन्होंने पूरी दुनिया को सच्चाई, साहस और प्रेम का पाठ दिया। लेकिन रुको, राम और सीता से मिलने से पहले हमें जानना होगा उन लोगों को और उन घटनाओं के बारे में जो उनसे भी पहले हुई थी, क्योंकि हर बड़ी कहानी एक छोटी सी और ज़रूरी शुरुआत से होती है। तो चलिए आज हम रामायण की पहली कहानी सुनते हैं, एक ऐसे साधारण लेकिन महान बालक की कहानी जिसका नाम था श्रवण कुमार। एक ऐसा बेटा जो अपने माता पिता से इतना प्रेम करता था कि देवता भी भावुक हो गए। एक ऐसी कहानी जिसने राजा दशरथ का जीवन बदल दिया और राम का भाग्य की दिशा तय कर दी। तो क्या आप तैयार हैं इस भावुक कहानी को सुनने के लिए? तो फिर आराम से बैठे रहिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए मेरे साथ उस घने जंगल में जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहाँ एक दयालु और वीर राजा रहता था, राजा दशरथ। अयोध्या खुशियों से भरी नगरी थी। सोने जैसे महल, रंग बिरंगी बाग बगीचे और लोग जो हर खुशी में गीत गाते थे। नदियाँ चमकती थीं, पेड़ हवा में झूमते थे और जनता अपने राजा पर गर्व करती थी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, जो शालीन और कोमल थी। दूसरी थी सुमित्रा, जो बहुत ही शांत और समझदार थी। और तीसरी थी कैकेयी, वो बहुत ही साहसी और बहादुर रानी थी, जो रथ चलाती थी और युद्ध में भी हिस्सा लेती थी। राजमहल का जीवन प्रेम और हंसी से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने राजा दशरथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सुबह राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए थे। बच्चों, उन दिनों शिकार करना राजाओं का पसंदीदा शौक था। उन्होंने अपने साथ धनुष और बाण भी लिए थे और बहुत ध्यान से जंगल की आवाज़ों को सुनते हुए एक हिरण की तलाश कर रहे थे, जो बार बार उनकी नज़र से चूक रहा था। उसी समय जंगल के एक और हिस्से में एक साधारण बालक चल रहा था। उसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कोई राजकुमार नहीं था, वो किसी महल में नहीं रहता था, ना कोई चमकदार कपड़े पहनता था, लेकिन उसका दिल था सोने से भी ज़्यादा शुद्ध। उसके माता पिता बूढ़े और नेत्रहीन थे और श्रवण उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। श्रवण ने अपने बूढ़े और अंध माता पिता के लिए एक अलग तरीके की सवारी बनाई थी। यह सवारी एक वजन कांटे की तरह दिखती थी। यह सवारी लकड़ी की डंडी की थी और उसके दोनों तरफ 2 टोकरी लगाई थी। एक टोकरी में उसके पिता बैठते थे और दूसरी टोकरी में उसकी माँ। श्रवण उस लकड़ी की डंडी को अपने कंधे पर उठाकर चलता और रास्ते में चलते चलते भजन गाता, ताकि उसके माता और पिता प्रसन्न रहे। उस दोपहर उसके माता पिता ने श्रवण को कोमल आवाज़ में पूछा, बेटा, हमें प्यास लगी है, क्या तुम हमारे लिए थोड़ा पानी लेके आ सकते हो? श्रवण ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसे पता था कि पास में ही एक ठंडा सरोवर है। जी, मैं अभी आया। ऐसा कहकर
वो पानी की आवाज़ की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ एक पेड़ के पीछे छिपकर अभी भी हिरण की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, तालाब के पास, जैसे कोई पानी पी रहा हो। उस वक्त श्रवण सरोवर के पास पहुंचा हुआ था और अपना घड़ा भर रहा था। राजा दशरथ ने सोचा, ये तो ज़रूर हिरण के पानी पीने की आवाज़ है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया, डोरी खींची और छोड़ दिया एक तीर। स्विश! और फिर सन्नाटा। एक हल्की सी कराह की आवाज जंगल में गूंजी। राजा ठिठक गए, ये तो हिरण की आवाज नहीं लग रही। वो भागते हुए सरोवर के पास पहुंचे और वहां पानी के किनारे एक बच्चा पड़ा था। श्रवण दर्द से कराहते हुए अपनी छाती थामे बैठा था और उसका मिट्टी का घड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा था। राजा का दिल कांप गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। वो दौड़कर श्रवण के पास पहुंचे, उसका हाथ थामा और बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने समझा था कि यह कोई हिरन है। लेकिन श्रवण नाराज़ नहीं हुआ, धीरे से बोला, मेरे माता पिता वो अंधे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कृपया ये पानी उन तक पहुंचा दीजिए। उन्हें बताइए कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। राजा ने वह घड़ा उठाया। श्रवण ने एक शांत मुस्कान दी और अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। सारा जंगल जैसे शांत हो गया। वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच से चलते हुए उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां एक वृद्ध दंपति बैठा था। जैसे ही वो पास पहुंचे, माता पिता ने पूछा, कौन है? बेटा तुम आ गए क्या? राजा घुटनों के बल बैठ गए और बोले, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आपके बेटे ने ये पानी भिजवाया है और अपना सारा प्यार। जंगल जैसे सांस रोककर सुन्न रह गया। श्रवण की माँ ने अपना हाथ दिल पर रखा और अपना सिर झुका लिया। पिता ने आंखों में आंसू लिए धीमे से कहा, हमारा संसार चला गया, लेकिन हे राजन, आप भी एक दिन इस पीड़ा को समझेंगे जब आप भी अपने पुत्र से दूर होंगे। इसी के साथ जंगल एक बार फिर चुप हो गया। श्रवण की माता और पिता दोनों अनंत काल में विलीन हो गए। राजा दशरथ का दिल टूट चुका था। उन्होंने श्रवण और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और प्रेम से किया, लेकिन उस पिता के शब्द, वह वियोग का श्राप हमेशा राजा के मन में गूंजता रहा। उस दिन के बाद राजा और उनकी रानियां एक संतान की प्रतीक्षा करने लगे। पर वर्ष बीत गए और महल में अभी भी सन्नाटा बना रहा। अयोध्या की जनता अब भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वे भी प्रतीक्षा कर रही थे एक ऐसे राजकुमार की जो इस विरासत को आगे बढ़ाए, राजा दशरथ की तरह उन्हीं के राज्य को आगे चलाए। अरे मेरे नन्हे योद्धाओं, जरा रुको, क्या आपने कुछ ध्यान दिया? जब श्रवण के पिता ने श्राप दिया, उन्हें कहा एक दिन राजा अपने पुत्र से बिछड़ेंगे। इसका मतलब राजा दशरथ को एक पुत्र तो होगा, एक बहुत ही विशेष पुत्र। कौन होगा वो? कब होगा उसका जन्म और क्या होगा उसका भाग्य? ये सब जानने के लिए हमें अगली कहानी का इंतजार करना होगा, जहां कुछ जादुई घटना अयोध्या के राजमहल में आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए पूरे प्रेम के साथ हमेशा अपने माता पिता का देखभाल करो।
जैसे श्रवण हमेशा करता था। जल्द ही मिलेंगे मेरे नन्हे शूरवीरों। रामायण की अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जादुई घंटी बजाना भी ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। अब मेरे साथ सब मिलकर कहेंगे, जय श्री राम।